जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन ये इट इज स्टिल ऑनगोइंग। इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो, पहली मॉकड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल सेकंड मॉकड्रिल कराई जाएगी। इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉकड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं, तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था, उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड, और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं उन सबको भी बंद करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऑलरेडी आप आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जैसा अपन ने सबने किया था 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, कि अपनी जो लाइट्स वगैरह ऑलरेडी अपन कम से कम लेवल पर रखते थे, अनावश्यक लाइट्स वगैरह नहीं रखते करते थे। तो जैसे ही सायरन बजता था, जैसे ही जो है इनकमिंग एयर रेड की अपने पास में सूचना आती थी और सायरन बजता था, तो तुरंत अपन ने जो थोड़ी बहुत जो लाइटें जली होती थी एसेंशियल, उनको भी बंद करके सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। और उसके बाद में जब क्लियरेंस वाला सायरन बजेगा उसके बाद ही अपनी लाइट्स टर्न ऑन करनी। तो पिछली बार देखा गया था कि सायरन कई जगहों पर सुनाई नहीं दी, तो इस बार क्या सायरन बजने गए हैं कि क्या इसी में एडवांस से कुछ कमियां पाई गई मॉकड्रिल के दौरान, इससे भी क्या सुनिश्चित किया गया है? जो अपने ये जो सायरन है ये सब 1971 की वॉर के उसके टाइम के लगे थे। तब शहर भी छोटा था और ये टेक्नोलॉजी भी उस टाइप की थी। तो नेचुरली उसके बाद में शहर में इतना विस्तार हुआ है, कई सारे आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हुआ करा है, तो नेचुरली ये सायरन जो है सभी जगह नहीं सुनाई देते करते। इसको लेके हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ पर, जिसने 35 नई लोकेशन सायरनों के लिए आइडेंटिफाई की है। और अब हमने उनका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं हम उन 35 सायरन नए खरीदने का, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये अपग्रेडेशन का कार्य तो सतत रूप से चलता रहेगा। अभी वर्तमान में मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, जब मॉकड्रिल का सायरन बजे तो काइंडली आप मॉकड्रिल के प्रोटोकॉल्स की पालना करें। इसमें जो भी जैसे हमारी मॉकड्रिल के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हर मॉकड्रिल के, तो उसका जो जो भी रिस्पांस टाइम होता है और जो भी उसके पैरामीटर होते हैं सब नोट डाउन किए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजा जाता है फॉर करेक्टिव।